सब कुछ सेटल होने के लिए जा रहा था और सब कुछ सेटल हो भी रहा था। दोनों तरफ से ये बातें भी तय हो गई थी कि भाई हम भी केस वापस ले रहे हैं, आप भी केस वापस ले रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी ना इधर से वीडियो बननी बंद हो रही हैं ललित और लकी की तरफ से, और ना उधर से वीडियो बननी बंद हो रही हैं। तो लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी बात है करना, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ही ये सारी बातें बोली थी। क्योंकि जब पहले ललित और लकी ने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में कुछ चीज़ें ठीक थी और कुछ चीज़ें उसमें गलत थी। उस वीडियो में जो दिखाया, जो बताया, ऑब्वियसली जो ठीक थी तो ठीक ही बोलूँगी। भाई मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं किसी से भी ना नीता जी से ना बसंती जी से, पर एक जेन्युइन पर्सन होने के नाते और एक रिएक्शन चैनल होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ सही है वो मैं पब्लिक के सामने सही रखूं, और जो चीज़ हिडन है या फिर गलत है या फिर गलत तरीके से बताई गई है या फिर आधी अधूरी बताई गई है वो भी मैं अपनी ऑडियंस के सामने रखूं। तो बस वही एक और फ़र्ज़ अदा करने के लिए मैं फिर से आ गई हूँ। क्योंकि देखिए पहले जो वीडियो डाली थी उसमें क्या चीज़ सही थी वो मैंने सही बोला, और क्या चीज़ छुपी हुई थी उन पर मैंने सवाल उठाए थे। तो उन्हीं सवालों के काउंटर में अब दूसरी तरफ से वीडियो आई है क्लियरिफिकेशन देने के लिए, लेकिन वो क्या है वो भी आधी अधूरी है। कैसे आधी अधूरी है और उसमें क्या कमी है, चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, जब इनको 100% क्लैरिफिकेशन देना है और अपने आप को क्लियर साबित करना है तो पूरी तरह से क्लियर साबित क्यों नहीं करते? क्यों आधी अधूरी और लिपटी चिपटी सी बातें करते हैं? बिल्कुल डिटेल में और क्लियर बातें करें। दोनों भाई फिर से वीडियो लेकर आए हैं, अच्छी बात है। मुझे लगा कि हो सकता है इस बार जो चीज़ें रह गई थी, जो मेरे सवाल थे, उसको वो क्लियर कर देंगे, लेकिन इसमें भी उन्होंने क्लियर नहीं किया और बार बार मुद्दे से भटक रहे थे। अपनी वीडियो में खुद कह रहे हैं कि मुद्दे से मत भटको भाई, मुद्दा तो ये है। तो ललित और लकी दोनों से मैं भी आपको भी यही बोल रही हूँ कि आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आप वीडियो का और चैनल का, क्योंकि आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया था ना कि वीडियो क्यों डिलीट हुई, तो उसके लिए अगर सफाई पेश करने के लिए आए थे तो उसी के रिगार्डिंग आपको बात करनी चाहिए थी। आपको मुद्दा भटकना ही नहीं चाहिए था। मार पिटाई हुई है या नहीं हुई है ये आप जब कह सकते हो जब आप प्रूफ देंगे, क्योंकि आप कह रहे हो मार पिटाई हुई है, आपने एफआईआर कराई है। दूसरे बंदे कह रहे हैं हमने मार पिटाई नहीं की है और उन्होंने भी काउंटर एफआईआर की है, तो दोनों तरफ से एफआईआर हो गई। अब आपकी मम्मी कह रही है कि उनका केस ज़्यादा तगड़ा हो गया है, तो भाई आपने जो लिखवाया था ना वो भी हमने एफआईआर देख ली और जो उन्होंने लिखवाई थी वो भी हमने एफआईआर देखी थी आपके थ्रू। उस टॉपिक पर मैं फिर बाद में बात करूंगी, क्योंकि क्या चीज़ें थी कैसी थी, क्योंकि मैं भी मुद्दे से नहीं भटकना चाहती और मैं भी उसी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जिसके रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। तो इन्होंने वापस से डैशबोर्ड दिखाया है उसका। आज भी मैं यही कहूँगी, चैनल मोनेटाइज हुआ था, उससे भी कमाई हुई थी, 100% हुई थी, क्योंकि मैं दूध का झला हूँ, यानी कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें भोग चुकी हूँ। मुझे पता है कि डैशबोर्ड में कब कौन सी चीज़ कैसे नज़र आती है। तो जिस हिसाब से खोल खोल कर इन्होंने एक एक चीज़ खोल खोल कर इन्होंने, जब ये इस वाले चैनल की दिखाई है, गोलू गोल्डी की दुनिया वाले चैनल की, तो गांव की जो बसंती है उस चैनल का क्यों नहीं खोल कर दिखाया? उसका लास्ट वाला पेज क्यों दिखाया जिसमें ओवरऑल व्यूज़ थे? अब चलो भाई, ये तो इनकी सोच थी कि इनको लगना था कि हम आधी अधूरी चीज़ें दिखाएंगे। ऑडियंस जो है वो, कुछ ऑडियंस जो है जानकारी रखती है, कुछ ऑडियंस जानकारी नहीं रखती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस ऑडियंस में कितनी सारी ऑडियंस वो भी है जो खुद आपकी तरह यूट्यूब पर काम करती है, तो उनको भी यूट्यूब की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। बार बार एक शब्द ये अपने मुँह से बोल रहे हैं, सोशल ब्लेड, जो कि मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब मैं भी यही बात को बोलूँगी जब ये बार बार अपनी वीडियो में यही बोल रहे हैं। तो अगर किसी को ये देखना है कि उस चैनल ने अर्न किया है क्या नहीं किया है, तो क्रोम पर जाकर सोशल ब्लेड टाइप करें। वहाँ पर जिस चैनल के बारे में ये बात कर रहे हैं उस चैनल को जाके टाइप कर लें और पता चल जाएगा। बिल्कुल 100% तो उसमें जो है एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये जो डिमांड कर रहे हैं ना कि डैशबोर्ड खोल कर दिखाएं अपने चैनल की, तो आपने क्या अपना चैनल का डैशबोर्ड खोल कर देखा है? आपके तो बहुत सारे चैनल हैं, फिर तो आप अपना भी खोल कर देखो। और आप जिन लोगों को ये सीख दे रहे हो ना, जिनको जानकारी नहीं है देखने की कि इस तरह से हम देख सकते हैं कि सामने वाले की कितनी अर्निंग है, तो उस हिसाब से कोई भी आपका भी चैनल देख के ये बता सकता है कि आपने कितनी अर्निंग उसमें की है।
तो जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस को भटकाइए मत मुद्दे से, लड़ाई झगड़े को एक साइड में रखिए, पहले चैनल पर बात कीजिए। और आज भी बार बार उसी बात को दोहरा रहे कि वो तो किड्स चैनल है, वो तो मोनेटाइज हुआ ही नहीं। कौन कह रहा है कि वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ? मैं कह रही हूँ, और आप प्रूफ दीजिए इस बात को कि वो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, और मैं प्रूफ दे रही हूँ कि वो चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज हुआ है। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, जब तक उसमें अर्निंग का आता ही नहीं है ऑप्शन। हाँ, डीमोनेटाइज हो जाता है तो कुछ ऑप्शन कम दिखाई देंगे, बट डेफिनेटली वो सोशल मीडिया पे भी दिखाई देंगे, और ये भी पता चलेगा कि किस वीडियो ने कितना अर्न किया है, किस वीडियो से कितना बना है। ऑडियंस को ये तो बोल रहे थे कि आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक का डैशबोर्ड दिखाया है, एक का डैशबोर्ड नहीं दिखाया। एक आपके लिए बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो लेकर आया हूँ, पर आपने तो क्लैरिफिकेशन ढंग से दिया ही नहीं। आपने वीडियो जरूर बनाई है, लेकिन आपने यहाँ पर भी वही सेम काम किया है, मुद्दे से भटकाने वाली बात और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। कहते हैं आप उससे बहुत सेटिस्फाइड होंगे, तो दूसरे भाई कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे बात वो है ही नहीं, मैटर ये है ही नहीं, मैटर तो मुद्दे से भटकाने वाला है। और आप भी दोनों भाई वही सब कर रहे हो, क्योंकि जिस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने के लिए आप बैठे थे, आपको सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करना था, और वो भी डिटेल में बतानी थी सारी चीज़ें। जो जो चीज़ें रह गई हैं ना, वो अभी भी रह ही गई हैं। ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए बार बार ये बोला जाता कि मैं क्लैरिफिकेशन तो दूंगा, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको मुद्दे से नहीं भटकना, और आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे साथ मारा पीटा गया था और मम्मी पापा को कुएं में फेंकने की कोशिश की गई थी, पर अब इस बात का सबूत ही नहीं है, तो कौन कैसे मान लेगा? क्योंकि जैसे आपने एलिगेशंस लगाए ना, आपकी मम्मी पापा ने एलिगेशंस लगाए, वैसे बसंती और उसकी फैमिली ने एलिगेशंस लगाए। तो जो आप चीज़ प्रूफ नहीं कर पा रहे हो ना, वो चीज़ वो प्रूफ कर पा रही है। तो आप तो कम से कम अपने प्रूफ दो, क्योंकि आप तो सो कॉल्ड कैमरे वाले हो। आपने डंके की चोट बजाकर ये कहा था कि नहीं, रिकॉर्ड हुआ है, इतना बड़ा क्राइम रिकॉर्ड हुआ है। और अंजलि की वीडियो हमने देखी थी, जब वो अपनी मम्मी के साथ उस दिन बैठी हुई थी और वो वीडियो बना रही थी, भाई क्या क्या ओपनली बोला था। जिन्होंने नहीं देखे ना, वो इस वीडियो को देखो, क्या क्या डिटेल में वो बोल रही हैं कि इतना बड़ा कर्म कांड हो गया, सब रिकॉर्ड हुआ है, सारा का सारा कैमरे में है, हम प्रूफ देंगे, अब कोई नहीं बच सकता, अब जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो फिर भी उसके बाद भी आपके तरफ से कोई नहीं निकला। अगर आप वो प्रूफ पेश कर देते ना, जो रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में, तो ये जो केस है ना आपका, हल्का नहीं होता। जो आप कह रहे हो ना, हमसे ज़्यादा बड़ा केस किया है, तो इससे ज़्यादा बड़ा केस नहीं होता जब किसी पर जो है हमला किया जाता है या फिर किसी की जान लेने की कोशिश की जाती है ना, उससे बड़ा कोई क्राइम नहीं होता है। खैर, आप यहाँ पर मुझे भी मेरे मुद्दे से भटका रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने मुद्दे से भटक रहे हैं और पब्लिक को भी मुद्दे से भटका रहे हैं। मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगी जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। ना ही कोई प्रॉपर्टी का और ना ही कोई अन्य मैटर नहीं है। नहीं, मैटर दोनों तरह से है, और प्रॉपर्टी का ही मैटर है जिसकी वजह से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से चैनल डिलीट करा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह से जो है ना दबाव या प्रेशर डाला जा रहा है, जिससे कि अगला बंदा जो ना किसी भी तरह से उठने की कोशिश ना करे या फिर सरवाइव करने की कोशिश ना करे, जो कि उन सारे सबूत से दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने चैनल का डैशबोर्ड खोलकर दिखाया है, जिसकी डिमांड पब्लिक ने इनसे की थी कि बिहार की बसंती और हमने भी की थी कि उस चैनल का भी एनालिटिक दिखाइए, जैसे आपने गोलू गोल्डी की दुनिया का दिखाया था। तो उसका एनालिटिक अंदर से खोलकर ना दिखा के इन्होंने बाहर के पेज का वो वाला दिखाया जो ऑडियंस खुद ब खुद देख सकती है। इनको दिखाने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अंदर का डैशबोर्ड दिखाने का राइट इनका बनता है, और बाकी ये जो बाहर का दिखा रहे हैं कि इतने मिलियन व्यूज़ हैं, 3.48 मिलियन में जो व्यूज़ आए हैं, जिसको ये हमें खोल कर दिखा रहे हैं। वाह, शाबाश, क्या खोल कर दिखाया है, जो कि सब कोई भी खोल कर देख सकता है। अरे भाई, आपको अंदर की एनालिटिक, अंदर का डैशबोर्ड दिखाने के लिए बोला था कि एक एक वीडियो ने कितने कितने पैसे अर्न किए हैं, वो दिखाइए ना। और ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये तो कोई भी देख सकता है। और आप ये मत कहो जैसे आप दिखा रहे हो वैसे तो वो भी दिखा देंगे। ये जो टोटल व्यूज़ होते हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप भाई? ये बताइए, ये टोटल व्यूज़ जो होते हैं ना, ये शॉर्ट्स के मिलाकर भी होते हैं, लाइव के भी होते हैं, प्लस वीडियोस के भी होते हैं, ना कि केवल उनसे जिनसे आपने सिर्फ कमाई की है। और ये व्यूज़ जो होते हैं ना, कोई परमानेंट व्यूज़ नहीं होते हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं। अगर आपने इनमें से कोई वीडियो डिलीट की है, हो सकता है मिलियन की वीडियो डिलीट की हो सकता है लाख के वीडियो डिलीट की हो सकता है हज़ारों की वीडियो डिलीट की हो सकता है जो है 100-200 व्यूज़ की वाली वीडियो डिलीट की हो। तो जैसे जैसे आप जितने भी व्यूज़ की वीडियो डिलीट करेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें से वो कट जाते हैं। और हमने तो ये भी सुना है कि आपने इस चैनल से जो है बहुत सारी जो है चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी वीडियोज़ आपने डिलीट की गई हैं,
हैं जो कि आपने खुलासे करने के लिए या वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो रिवील की थी इसी चैनल से किसी से बात करते हुए, जो कि ऑलरेडी गोलू ने बताया भी था। तो अगर वो वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे तो डेफिनेटली वो वीडियोस भी जो है कम हो गए होंगे वो व्यूज़, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा व्यूज़ थे। और ये कह रहे हो कि पब्लिक ये कह रही है कि इतने व्यूज़ पे हमने इतने लाख रुपए कमाए हैं, तो भाई साहब जरा अंदर का डैशबोर्ड भी खोल कर दिखा देते। लेकिन आप सबको बोल तो रहे हो कि सोशल ब्लेड पे देख लो, सोशल ब्लेड पे देख लो, तो जो चैनल का नाम आप दिखा रहे हो सोशल ब्लेड पे लोग देख लेंगे तो वो तो आपके अपने चैनल भी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। हाँ, और आपने इसी के ही ये दिखाने के लिए, कंपेयर करने के लिए अपना चैनल दिखाया है जिस पे कितने कम डॉलर बन रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जितने व्यूज़ हमारे इस वाली वीडियो पे था जो हमने इनके लिए चैनल बनाया था उससे ज़्यादा व्यूज़ तो इनके उस चैनल पे जो आजकल इनका चैनल चल रहा है, और उसमें कैसे ग्रोथ हुई है, हम लोगों को इतना नीचे गिराया, अनीता जी ने ये किया, अनीता जी ने वो किया, ऐसे करके डाला, ऐसे करके डाला। अरे भाई, तो आपने क्या कम वीडियोज़ बनाई है क्या उनके खिलाफ? और शुरुआत तो आपने ही की है, शुरुआत तो आपने की थी ना अपने इस चैनल से, मतलब जिस चैनल पर उन्हीं से ही काम करवाया और फिर उन्हीं के ही खिलाफ उस चीज़ों पे उन चीज़ों को उसी चैनल पर अपलोड भी कर दिया। वाह, हर चीज़ में अनीता जी अनीता जी अनीता जी ये कह के इन्होंने व्यूज़ बढ़ाए हैं। भाई मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है, नो डाउट मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है और तभी तो उन्होंने अपने चैनल ग्रो कर लिए हैं। हो सकता है आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तभी तो वो ललित वाला चैनल जो आप दिखा रहे हो बार बार खोल खोल के, उस पर बिल्कुल ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही उस पर व्यूज़ बढ़ रहे हैं और ना ही उस पर जो है ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हो। हाँ, आपकी मम्मी पापा ने डेफिनेटली मेहनत की है और उसका वो अर्न भी कर रहे हैं, और उसी की वजह से ही आज आपकी मम्मी पापा के चैनल पर इतने लाख में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इसलिए है क्योंकि मम्मी पापा की फेस वैल्यू बन गई है। और जब मम्मी पापा की फेस वैल्यू बन गई है तो उसी का फ़ायदा आप लोग भी उठा रहे हो। और जिन चीज़ों को वो काम कर चुके हैं अपनी फेस वैल्यू की वजह से वो अपने चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप कैसे ब्लेम कर सकते हो भाई इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अगर आपके चैनल के लिए काम किया तो वो अपना खुद का चैनल नहीं बना सकते? उनकी खुद की भी तो फेस वैल्यू है। और ये मत भूलिए कि जिन चैनलों के बारे में आप दिखा रहे हो उनके व्यूज़ देख लीजिए, और आप तो खुद अपनी मम्मी पापा के बेटे हो ना भाई, जिनकी खुद की फेस वैल्यू है और सबसे ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर वाले चैनल्स हैं, और उसके बावजूद भी उनके बेटों का चैनल जो है वो ग्रो नहीं हो रहा ज़्यादा। कि अब देखिए चला विलेज लाइफ चैनल का हम आपको दिखा देते हैं, आप कौन होते हैं उनके चैनल दिखाने वाले? और जब आपने दिखाई दिया तो फिर आप डिमांड कैसे कर सकते हो कि वो डैशबोर्ड खोल के दिखाए? क्या आपने जो गांव की बसंती वाला चैनल है उसका डैशबोर्ड खोल कर दिखाया है? क्या नहीं दिखाया ना उसका डैशबोर्ड खोल के, और ना ही ये दिखाया कि एक एक वीडियो से कितनी ज़्यादा अर्निंग आपने उससे ली है। तो फिर आप किस बात पर डिमांड कर सकते हो? और वो मेहनत अपनी कर रहे हैं, आप मेहनत अपनी कर रहे हो। जो चैनल आप खुद खोलकर बाहर से दिखा रहे हो तो वही चैनल तो कोई भी बाहर से खोल के देख लेगा। डैशबोर्ड खोल कर दिखाइए ना, जो फ़ोन आपके पास है जिसका डैशबोर्ड खोलने का अधिकार सिर्फ आपके पास ही है। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आप उनसे कहिए कि वो अपना डैशबोर्ड खोल कर दिखाइए। पहली बात तो इस तरह से डैशबोर्ड खोलकर दिखाना यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है ना वो सही नहीं होता है। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो कि अगर उन्होंने इतने लाखों रुपए कमा लिए तो वो गरीब नहीं है? फिर मुद्दे से भटका रहे हो ना। तो फिर आपने कितना कमाया फिर आप दिखाइए ना। लाला जी के चैनल से आपने कितना कमाया, अनीता जी के चैनल से आपने कितना कमाया, ललित के चैनल से आपने कितना कमाया, गाँव की बसंती से आपने कितना कमाया, गोलू गोलिये की दुनिया से आपने कितना कमाया। तो आपके तो 8-10 चैनल है ना, तो फिर ये बताइए कि 8-10 चैनलों से आपने कितना कमाया? जितना आपने कमाया है ना वो दिख रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। आपकी लाइफस्टाइल दिखाई दे रही है, और उनका एक चैनल है, उस चैनल से वो जो भी अपना कर्जा भी दे रहे हैं, बाबूजी का भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी डेली मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, और मुद्दा फटकाने के लिए, मुद्दे से बाहर लाने के लिए लोगों को या उलझाने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने प्लास्टर नहीं करा रखा, ये नहीं करा रखा। और तो देखो कितनी छोटी बात भाई, वो उन्होंने अपनी चॉइस से दिया है। अगर किसी ने अपनी चॉइस से ये दिया है कि उनको कूलर दिया है, फ्रिज दिया है, व्हाटएवर जो भी सामान दिया है वो सब्सक्राइबर अपनी चॉइस से देते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं कि जब आप लाइव करते हो तो लाइव में आपको सुपर वो सब भी देते हैं। मैंने कई सारे टेक चैनल वालों की वीडियो देखी है, कई सारे और भी व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियो देखी है जिसमें लाइव आकर वो, तो क्या वो व्लॉगर्स जो है वो गरीब होते हैं? क्या वो व्लॉगर जो है उनसे पैसा मांगते हैं? सब्सक्राइबर अपनी खुशी से देते हैं, अपनी चॉइस से देते हैं, और उनको भी जो दिया गया था अपनी चॉइस से दिया गया था। तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लग रहा था भाई? आप क्यों जाके पूछने लगे बाबूजी से ये किसने दिया, क्यों दिया? दूसरे के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। देखो भाई, आपने घर बना लिया, एसी खरीद लिया, लाइट
लाइटिंग लगा ली, फर्नीचर खरीद लिया, व्हाटएवर जो भी कुछ आपने किया, आपका उसी गांव में, उसी घर में, उसी कमरे को देखकर लगता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बिल्कुल डिफरेंट है, और उनका देखकर बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ये फ़र्क होता है कि आप जितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो उतना आप अपनी लग्जरियस लाइफ में जो है स्पेंड कर रहे हो, उनका उतना नहीं हो रहा है। और कहाँ बराबरी कर रहे हो कि आपके 5, 6, 7, 8 चैनल, और कहाँ एक चैनल, और एक चैनल की बराबरी उतने सारे चैनलों से कैसे हो जाएगी। तुम इतने सारे चैनलों से कमा रहे हो इसलिए तुम सारी चीज़ें आराम से कर पा रहे हो, लेकिन तुम दूसरे के पर्सनल मुद्दे में क्यों घुस रहे हो कि किसने कितना कमाया और क्यों क्या। हो सकता है उनको सीधी सादी लाइफ जीने की आदत हो। एक्चुअली ये सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाली बात है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। आप भी डेली व्लॉगर हो जो डेली का दिखाते हो। अब कहने वाली बात तो ये भी है, मैं ये भी मुद्दा उठा सकती हूँ कि आप हर चीज़ से सक्षम हो, गैस चूल्हा सब चीज़ अच्छी बढ़िया, किचन सेट वेट सब चीज़ है, उसके बावजूद भी आपकी मम्मी वहाँ पर ज़मीन पर बैठकर चटाई बिछाकर चूल्हे पर, कच्चे मिट्टी के चूल्हे पर बनाकर ईंट और वो लगा के, लकड़ी लगा के, जला के, धुआं धाड़ करके सब उसमें इतनी सारी तकलीफ़ उठाकर खाना पीना बनाते हैं। तो भाई वो क्या है, क्योंकि वो आपकी वीडियो की यूएसपी है। आप भूल रहे हो, कोई तो अभाव में जी रहा है और कोई यूएसपी मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि कोई भी चीज़ दिखा रहा है उसका झूठ और सच्ची दिखाई दे जाती है, क्योंकि हम भी इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं, हम कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं। और अगर उनके पास इतना बचेगा तो डेफिनेटली वो अपने उस काम में लगाएंगे, लेकिन डेली रूटीन की लाइफ में जो दिखता है उसी पर ही रिएक्शन होता है। आपकी मम्मी भी तो दिखाती है ना उन सारी चीज़ों के लिए। तो मैं ना पर्सनल स्पेस में आपकी में जाऊंगी, ना पर्सनल स्पेस में उनकी में जाऊंगी। जैसे कि गोलू ने कहा कि अगर हमारे पास पैसा आएगा और पैसा बचेगा धीरे धीरे, तो जैसा जैसा पैसा बच रहा है वो अपने पापा का उधार चुका रहे हैं और अपनी बुआओं से भी उधार चुका रहे हैं, जो कि फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है बुआओं पे, क्योंकि दादी तो वो आपकी भी थी। उस मैटर पे तो आप एक बार भी वीडियो नहीं लेकर आए कि दादी के जो अंतिम जो भी संस्कार होते हैं, या जो भी रिचुअल होते हैं, या जो भी भोज होता है, भंडारा होता है, व्हाटएवर जो भी होता है, तो लाला जी ने पैसे क्यों नहीं दिए अपनी मम्मी के ये सब चीज़ के लिए? क्यों लाला जी और अनीता जी के इतने सारे चैनल, इतने अच्छा कमाने के बावजूद भी उनको पैसा बाहर से लेना पड़ा? आपने एलिगेशंस लगाए थे ना कि दादाजी के पास इतने पैसे हैं, तो दादाजी के कितने पैसे हैं वो दादाजी ने भी, उन्होंने भी सबूत दे दिया है। क्या मिनी स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट है वो झूठ बोल रही है क्या? जो प्रिंटेड स्टेटमेंट होती है कि 1000 रुपए भी नहीं थे उनके अकाउंट में। तो ये भी आपका झूठ सामने आ गया, लेकिन मुद्दे से भटकाना है आपको, और मुद्दे से भटकाने के लिए फिर अपना चैनल लेकर आ गए हैं। तो भाई एक बात बताओ, उनकी फेस वैल्यू थी तो आपको भी उन्होंने करोड़ों व्यूज़ दे दिए। आपकी फेस वैल्यू नहीं है, इसलिए आपके व्यूज़ भी नहीं आ रहे और आपके डॉलर भी नहीं बन रहे, जबकि आप तो उन्हीं अनीता जी और उन्हीं लाला जी के बेटे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़ायदा लग रहा था कि मुझे इनके चैनल बनाने हैं, इनसे मुझे फ़ायदा उठाना है, इनसे मुझे वीडियोस बनवानी है, तभी आप अपने 3 साढ़े 3 लाख का कैमरा इन बच्चों पे इस्तेमाल किया, जिनको आज आप कुछ नहीं समझते हो। कुछ तो फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना, कुछ तो किया ही होगा, वरना कोई अपने 3 साढ़े 3 लाख के कैमरे के लिए HD वीडियो भी बना रहे हैं, फिर वीडियो एडिट भी कर रहे हैं, फिर मेंटेनेंस भी ले रहे हैं, फिर उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, फिर उसको अपलोड भी कर रहे हैं, और फिर उसको मेंटेन कर रहे हैं, और उनको उनके बाद उनको थोड़े से पैसे भी दे रहे हैं। अगर अर्निंग नहीं हो रही थी किसी भी चैनल से, और फिर भी आप जो है इतना बड़ा दिल रख के उनको 2000 रुपये दे रहे थे, नहीं, इसलिए दे रहे थे जिससे कि वो चुप बैठे रहे और हमसे पैसों की डिमांड ना करे और सवाल ना पूछे। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी चला जाता है ना, तब लोगों को सवाल पूछना ही पड़ता है, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का मिल नहीं रहा था। अगर आप उनको उनकी मेहनत से थोड़ा ज़्यादा दे देते ना, जितना उनका बन रहा था उतना भी दे देते, तो शायद ये आज नौबत आती ही नहीं और उनको चैनल छोड़ना ही नहीं पड़ता। और रही बात ये जो आप बता रहे हो ना कि 6 महीने में चैनल मोनेटाइज होता है, नहीं, आप हो प्रो व्लॉगर और आप पहले से ही सारे काम करते हुए आ रहे हो, तो आपको तो मुश्किल से 2 महीने भी नहीं लगे होंगे इस वीडियो को, इस चैनल को मोनेटाइज करने में, क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे कि उससे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और सब्सक्राइबर तो तुरंत ही हो गए थे। हमने तो ऐसे ऐसे व्लॉगर्स की भी बातें सुनी है, ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में चैनल मोनेटाइज करा लिया, 1 महीने में, अगले महीने से अर्निंग उनकी चालू हो गई। तो आप तो प्रो व्लॉगर थे, तो आप तो ये बात मत कहिए कि फ्रेशर की तरह से 6 महीने लग जाते हैं चैनल को ग्रो होने के लिए। जब अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, ऐसी भी वीडियो है कि किसी ने 59 सेकंड की एक वीडियो डाली और 2 दिन में ही उसका चैनल उस वीडियो से मोनेटाइज हो गया, इतने व्यूज़ आ गए। तो व्यूज़ तो हमें भी दिखाई दे रहे हैं ना वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। अभी चलिए रिसेंट का ही किस्सा बताती हूँ जिनसे मैं जुड़ी हुई भी हूँ कहीं ना कहीं। अभी फराह खान मैम ने एक वीडियो अपना चैनल बनाया और चैनल बनाते के साथ ही विदिन 1 वीक में सिल्वर प्ले बटन के लिए एलिजिबल हो गए और 15 से 20 दिन में उनका सिल्वर प्ले बटन आ भी गया। भाई उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमने देख ली और 3 से 4 दिन में उनका चैनल जो है वो जबरदस्त मोनेटाइज हो गया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही उनका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और 2 या 3 दिन में उनके जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जो कि 1000
50,000 का क्राइटेरिया होता है और उनके 40,000 सब्सक्राइबर हो गए थे 2 दिन में। और ये तो भाई सबसे कमाल की न्यूज़ है कि रोनाल्डो ने चैनल बनाया और कितनी तेज़ी से वो हर एक एक चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए थे। वो तो सबसे ज़्यादा कमाल का। नहीं पता है तो गूगल करके एक बार देख लीजिएगा। इमीडिएटली गोल्डन बटन के लिए वो एलिजिबल हो गए, जहां लोगों को सालों लग जाते हैं। और बार बार ऑडियंस से ये कह रहे हैं कि आप उनसे कहो अपना डैशबोर्ड खोल के दिखा दें, और फिर अगर वो नहीं दिखाते हैं तो मैं आपको सारा ब्यौरा दूंगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कितने महीने इन्होंने कितना कमाया, कितने साल में कितना कमा लिया। आप कौन होते हो भाई ये सब बताने वाले कि कितना कमा लिया कितना नहीं कमा लिया? और जो वो कमा रहे हैं तो वो बता रहे हैं ना, गोलू ने बोला तो है साफ साफ कि जितनी भी हमारी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग में कई बार महीने में बच जाता है, कई बार नहीं बचता, क्योंकि वो उधार भी देते हैं, घर भी अपना मेंटेन कर रहे हैं, सब चीज़ें जो भरण पोषण का उनका, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। आप अपने सारे चैनल के बारे में बताइए ना कि कितने करोड़ों रुपए आप बना रहे हैं, तो फिर कितना टैक्स दे रहे हैं। और इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि जब वो कमा रहे हैं उससे अपना ना केवल अपने पूरे महीने का खर्चा चला रहे हैं, अपने जो दादाजी की भी केयर कर रहे हैं, चाहे उनकी दवाई से हो या उनकी किसी और चीज़ से हो, प्लस दोनों बच्चों की ट्यूशन फी जारी है, स्कूल फी जारी है, और उसके बावजूद भी वो इतना बचा रहे हैं कि उन्होंने घर पे प्लास्टर करने की बजाय अपने पापा से लिया हुआ उधार चुका रहे हैं, अपनी बुआ से लिया हुआ उधार चुका रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में रिसेंटली दिखाया भी है। और इससे बड़ा क्या चाहिए, और इससे ज़्यादा अच्छे और क्या संस्कार चाहिए? वो बच्चे भी तो आपकी तरह से अपने हिसाब से अपना AC लगा सकते हैं, प्लास्टर करवा सकते हैं, बेड ले सकते हैं, नया नया सब चीज़ें ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? कमा रहे हैं भाई वो। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वो चीज़ें करनी ज़्यादा ज़रूरी समझी जो उनको ज़्यादा ज़रूरी लगी। तो इस चीज़ में आप उनको ये तो मत कहिए कि प्लास्टर नहीं करवा रहे हैं, गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाने के लिए, तो भाई गरीब दिखाने के लिए तो फिर अनीता जी भी ये सारे काम कर रही होंगी, क्योंकि उनके पास तो सारी चीज़ें हैं ऐशो आराम की। उसके बावजूद भी वो चूल्हे पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, चटाई बिछाकर वहाँ पर खाना खाती हैं और वहीं पर परोसती हैं और वहीं सब कुछ काम करती हैं, उस बाड़ी से में जो भी कुछ आप वॉटेवर बाड़ी बोलते हो, जो भी बोलते हो, और वहाँ पे लकड़ी पर खाना बनाती हैं धुआंधार होने पर, जबकि उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है। ये भी सुनने में आया था कि तबीयत भी ख़राब थी, उसके बावजूद भी वो गैस चूल्हे पर खाना नहीं बना रही, धुआंधाड़ी में वहाँ पर बैठकर खाना बना रही, रिलेटेबल दिखाने के लिए, क्योंकि आपका चैनल की USP है, इसी से आपने चैनल को ग्रो किया है। तो ये मत भूलिए और ना ही ये किसी को बोलिए। इस वीडियो के बाद वो वीडियो नहीं बनाने वाले। हाँ, आप हमसे लिख कर ले लो। पहली बात तो लिख के लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ये कहूँगी कि गोलू कभी भी अपना डैशबोर्ड दिखाए। हाँ, जैसे आपने दिखाया वैसे तो किसी उनको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को वो दिख जाएगा। आप मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। आपको यहाँ पे ये दिखाना था, आपको क्रोम पे जाकर ये दिखाना था कि आपने गाँव की बसंती से कितना अर्न किया। आपको ये दिखाना था जब ये डिमोनेटाइज नहीं हुआ था, और डिमोनेटाइज तो मुझे लग रहा है गाँव की बसंती भी है। कह रहे ना 16,000 का वॉच टाइम हो गया, ये हो गया, कम हो गया, फलाना हो गया। 16,000 का वॉच टाइम वो इसलिए कम दिखा रहा है, और वो ग्रे में इसलिए आ जाता है जब आप नई वीडियो अपलोड करना बंद कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी डीप डाउन चली जाती हैं। और फिर सफाई के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो गोलू की दुनिया का चैनल खोल के दिखा दिया, जिसमें कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि 3 लाख व्यूज़ है, 3.4 लाख व्यूज़ है, 16,000 का वॉच टाइम है, ये है वो वॉच टाइम क्या करेगा? वो वॉच टाइम क्या करेगा भाई, जब वो चैनल ही डिमोनेटाइज है। और ये तो आप बिल्कुल भी मत बोलिए कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। 100% चैनल मोनेटाइज हुआ था। उसमें आपने कौन से महीने से कौन सी वीडियो से कितना अर्न किया था, वो भी उस सोशल ब्लेड पर पड़ा हुआ है। जिस सोशल ब्लेड की आप तारीफ कर करके बता रहे हो ना, तो वही सोशल ब्लेड पे दुनिया जाकर ये भी देख सकती है कि आपके जितने चैनल हैं उन चैनलों से आपने महीने के कितने कमाए हैं और कितने कमा रहे हो हर चैनल से। उनका तो एक चैनल है, तो आप जो है 4-5 चैनलों का मुकाबला एक चैनल से कर रहे हो क्या? ना तो यहाँ पे मुद्दा इस चीज़ का है कि उन्होंने कितना अर्न किया, ना यहाँ पे मुद्दा इस चीज़ का है कि वो अर्न ज़्यादा कर रहे हैं और दिखा कम रहे हैं, ना मुद्दा यहाँ पर है कि वो जानबूझ के अपनी गरीबी दिखा रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा इस चीज़ का है कि आपने उनके चैनल पे काम करने की वजह से उनको अब नया चैनल नहीं बनाने दे रहे, और आप उन पर ज़बरदस्ती प्रेशराइज कर रहे थे कि आप सिर्फ हमारे लिए काम करो, क्योंकि यूट्यूब का रास्ता हमने आपको दिखाया है। दैट्स वाई आपने उनको हर बार स्ट्राइक दी और उनके चैनलों को उड़ाने की कोशिश की। और आप ये कह रहे हो ना इतना किया, आपने पिछला 1-1.5 साल तो उनका इसी चीज़ में बर्बाद किया था कि चैनल बनता था, उस पर स्ट्राइक आ जाती थी। उसका तो आपने खुलकर बताया ही नहीं है कि जो मेल आईडी थी वो क्लियरली दिखाई दे रहा था अनीता जी की दुनिया से किस चीज़ का आप ये उनको स्ट्राइक दे सकते हैं?
कोई ऐसी थी कि अनीता जी की दुनिया की कोई वीडियो डाउनलोड की थी। और भाई अगर ये वीडियो मेरी गोलू तक भी पहुंच रही है, बसंती जी तक पहुंच रही है, तो गोलू से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि प्लीज़ इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिएगा। जब उन्होंने अपने चैनल बनाने का स्टार्ट किया था 1-1.5 साल पहले, जिन चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया था, तो क्या उन्होंने इन 2 चैनलों पर से, यानी कि गांव की बसंती और गोल्डी गोलू की दुनिया, यानी कि आपके लिए जो इन लोगों ने चैनल बनाए थे, अनीता जी की फैमिली ने जो चैनल बनाए थे, उन पर जो आपकी वीडियोस थी जिसमें आपने काम किया था, वो वीडियो डाउनलोड करके क्या आपने अपने चैनल पर डाले थे, जिनकी वजह से इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है? अगर ऐसा किया है तो प्लीज़ इस चीज़ का जरूर क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। ये तो यूट्यूब से बात कर कर भी किया जा सकता था कि ये पारिवारिक रंजिश की वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। हाँ, अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर गलत हो और यहाँ पर ललित लक्की जो है ना वो राइट है, क्योंकि आपने उनके लिए काम किया तो वो चीज़ें उनकी है। अगर वो चैनल चीज़ें उनकी है और चैनल उनका है और उन पर आपने काम किया है जस्ट बिकॉज इसलिए आपने वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पर डाली हैं, तो डेफिनेटली वो गलत है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है और उन्होंने तुरंत उस पर 3 स्ट्राइक दी है, तो वो तीनों स्ट्राइक देने का रीज़न साफ साफ समझ में आता है। इमीडिएटली आपके चैनल को उड़ाने की साजिश की गई है। लेकिन वो जो साजिश की गई है उसका कोई मेन मुद्दा तो होना चाहिए, उसका कोई मेन रीजन तो होना चाहिए, कोई तो चीज ऐसी होनी चाहिए ना जिसके हिसाब से ये पता चला कि आपने ऐसा क्या यूज किया है जिसकी वजह से उन्होंने 3 स्ट्राइक दी है आपके चैनल पर। बाकी मैं अभी इस वीडियो को यही एंड करूंगी। इस वीडियो का पूरा सार ये था कि जो भी इन्होंने प्रूफ दिए वो सरासर झूठे थे, मुद्दे से भटकाने वाली बात थी। जितनी चीज़ पे क्लैरिफिकेशन इन्होंने दी है वो क्लैरिफिकेशन ये ऑलरेडी दे चुके थे। जो चीज़ इन्होंने गाँव की बसंती के चैनल के बारे में दिखाया है, इतनी तो कोई भी जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो खुद जाके उस चैनल पर देख सकती है कि टोटल व्यू क्या है। डैशबोर्ड उसका दिखाया नहीं है। बाकी किसी को अगर डिटेल में देखना है तो सोशल ब्लेड जो इन्होंने प्रमोट करा है, खुद बार बार बता रहे हैं, सोशल ब्लेड पे अगर उस चैनल के बारे में डालकर देखेंगे आपको ये पता चल जाएगा कौन सी वीडियो से इन्होंने कितना अर्न किया है। वो पूरा 100% एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप ये देखोगे कि इस बीच में इतने डॉलर बने हैं, तो उसका कोई भी एक छोटा सा, मैं तो हमेशा ये मानकर चलती हूँ जहां से स्टार्टिंग होता है, जहां से जहां तक होता है, यानी कि $2 से लेकर $5 तक का, तो मैं इतना ही मानकर चलती हूँ कि $2 ही कमाए होंगे। उतने भर से भी आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इन्होंने उससे अर्न किया है, और उसके एवज में सिर्फ 2000 रुपये इनको हर महीने के दिए जाते थे। कि वो गलत है या सही है, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, मेरी क्लियरिफिकेशन आपको पसंद आई हो, जो इनकी क्लियरिफिकेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। क्योंकि इन्होंने दिया तो सही क्लियरिफिकेशन वाला वीडियो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज भी आधी अधूरी बातें छोड़कर चले गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।